हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आज की इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर फील्ड, है ना। डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर फील्ड। तो जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लास में ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर फील्ड देखा था, और जिसमें हम लोगों ने क्या देखा था, क्या हम लोगों ने ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर फील्ड में क्या कंक्लूजन पाया था कि किसी भी स्केलर फील्ड का जो ग्रेडियंट होता है वो एक वेक्टर होता है। क्या होता है? किसी भी बोल सकते हैं कि स्केलर फील्ड का जो ग्रेडियंट होता है वो एक वेक्टर होता है। ये हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था, ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फील्ड में, ठीक है। और ये वेक्टर जो है मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज इन फंक्शन होता है, और जो मैग्नीट्यूड होता है मैक्सिमम रेट इन फंक्शन होता है ना। हम लोगों ने ये पिछले क्लास में देखा था। और हम लोगों ने पिछले क्लास में लैम्बलर फील्ड के बारे में पढ़ा था कि कोई भी वेक्टर फील्ड अगर एक्सप्रेस किया जा सकता है ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर फील्ड, तो इस तरह का फील्ड को हम लोग लैम्बलर फील्ड कहते हैं। क्योंकि हर वेक्टर जो होता है फील्ड एक्सप्रेस नहीं किया जाता, मतलब कि हर वेक्टर फील्ड को एक्सप्रेस हम लोग नहीं कर सकते हैं जा सकता है ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर फील्ड में, है ना। हर वेक्टर फील्ड को हम लोग ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर फील्ड में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। तो देखिए, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी या तो स्केलर होता है या तो वेक्टर क्वांटिटी होता है। ये हम लोगों ने पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। तो देखिए, आज की इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर फील्ड। ये डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर फील्ड को समझने के लिए आप सभी को वेक्टर फील्ड का अच्छा नॉलेज होना होगा, है ना। तो वेक्टर फील्ड का बहुत अच्छे से नॉलेज होना होगा चाहिए आप लोगों को, है ना। डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड को अगर आप पढ़ने जा रहे हैं तो सबसे पहले वेक्टर फील्ड का अच्छे से नॉलेज होना चाहिए, जो हम लोगों ने पिछले क्लास में स्केलर फील्ड एंड वेक्टर फील्ड में पढ़ा था। कि सारा लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, अगर जो नहीं किए हैं वो लिंक को, वो स्केलर फील्ड एंड वेक्टर फील्ड क्लास को नहीं किए हैं, चाहे कहीं भी किए हों, अगर वो कहीं भी किए हैं तो प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है ना। तो देखिए, हम लोग जैसे कुछ फिजिकल क्वांटिटीज, है ना, जैसे कुछ फिजिकल क्वांटिटीज जो होता है कि इसका जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हुआ, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी हुआ, वेलोसिटी हुआ, इसका एक्सप्रेस कैसे करते हैं? वेक्टर फील्ड से। और वेक्टर फील्ड मेजर कैसे करते हैं? लाइन से, है ना। वेक्टर फील्ड्स को मेजर कैसे करते हैं? लाइन से, है कि नहीं। और जैसे स्केलर फील्ड को हम लोग एक लेवल सरफेस से करते हैं, तो उसी तरह वेक्टर फील्ड को हम लोग लाइन से, जिसको हम लोग फ्लक्स भी बोल सकते हैं, FLUX फ्लक्स, है ना। वेक्टर फील्ड को हम लोग मेजर करते हैं लाइन से, जिसको हम लोग फ्लक्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो लेट करेंगे कि एक वेक्टर फील्ड है, देखो लेट करेंगे एक वेक्टर फील्ड है, क्या करेंगे कि एक आर्बिट्रेरी डायरेक्शन में, एक आर्बिट्रेरी डायरेक्शन में, मतलब कि बोल सकते हैं कि फ्लक्स जो है, मतलब कि सपोज करेंगे ये हमारा फ्लक्स किस डायरेक्शन में? आर्बिट्रेरी डायरेक्शन में है। तो हम लोगों को यहाँ पर फाइंड करना है, इस पॉइंट से क्या फाइंड करना है कि हाउ मच अमाउंट ऑफ फ्लक्स डाइवर्जेंस, यहाँ पर जो फ्लक्स जो है कितना अमाउंट में डाइवर्ज हो रहा है, ये हम लोगों को यहाँ पर फाइंड करना है, ठीक है। चलिए समझते हैं कॉन्सेप्ट को कि यहाँ पर जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट 3 डायमेंशनल है। तो पॉइंट की डायमेंशन बहुत छोटी होती है कि नहीं। पॉइंट की जो डायमेंशन जो होती है वो बहुत छोटी होती है। तो लेट करेंगे हम लोग, देखिए लेट करेंगे कि एक फंक्शन है a, दैट मीन्स a x y z, है ना। यहाँ पर लिख सकते हैं x y एंड z, एक फंक्शन को लेट करेंगे, ठीक है। ये देखिए हमारा इधर से फ्लक्स इंटर कर रहा है, फ्लक्स इधर से हमारा क्या कर रहा है? इंटर कर रहा है, क्लियर है। फ्लक्स हमारा इधर से इंटर कर रहा है। देखिए ये हमारा dy है, ये हमारा dz है ना, dz है, क्लियर है। तो फ्लक्स हमारा जो इंटर कर रहा है किस डायरेक्शन में इंटर कर रहा है? ax इंटू dy dz, है ना। हमारा जो फ्लक्स इंटर कर रहा है ax इंटू dy dz। और देखिए क्लियर कॉन्सेप्ट समझिएगा कि और निकल किधर से रहा है? देखिए निकल हमारा रहा है, बोल सकते हैं कि EFGH, कुछ इस डायरेक्शन से ये हमारा फ्लक्स निकल रहा है ना। यहाँ से हमारा जो फ्लक्स इसके ऑपोजिट, मतलब कि ये जो EFGH है, यहाँ से हमारा फ्लक्स निकल रहा है। फ्लक्स इंटर कर रहा है, देखो इधर से ये हमारा फ्लक्स इंटर कर रहा है और इधर से निकल रहा है, क्लियर है। अब देखो कि अब हम लोगों को क्या करना है कि ये जो हमारा फ्लक्स निकल रहा है, ये कितना अमाउंट ऑफ फ्लक्स यहाँ से निकल रहा है, ये हम लोगों को फाइंड करना है, ठीक है। तो हम लोगों को तो बाबू डाइवर्जेंस निकालना है ना, डाइवर्जेंस निकालना है। तो देखिए इन दोनों के मदद से हम लोग जो है निकाल सकते हैं कि कितना टोटल अमाउंट ऑफ फ्लक्स लीव कर रहा है ना।
फ्लक्स जो है टोटल अमाउंट ऑफ कितना लीव कर रहा है, ये इन दोनों के मदद से हम लोग निकाल सकते हैं। और जब हम लोग ये निकाल लेंगे कि कितना अमाउंट ऑफ फ्लक्स लीव कर रहा है, तो उसके हेल्प से हम लोग डाइवर्जेंस की भी वैल्यू निकाल सकते हैं, है ना, कि यहाँ पर कितना अमाउंट ऑफ फ्लक्स लीव कर रहा है, ये हम लोग निकाल लेंगे। तो इसके मदद से हम लोग कितना मतलब कि डाइवर्जेंस का वैल्यू कितना निकल सकता है वो हम लोग निकाल लेंगे इसके मदद से। क्लियर है? तो पहले हम क्या करेंगे, देखिए पहले हम ये जो दोनों फ्लक्स है, ये जो दो फ्लक्स है, ये फ्लक्स देखो ये जो फेस है, ये फेस है, ये दोनों फेस को कंसीडर करेंगे और ये दोनों फेस को कंसीडर करेंगे पहले। और उसके बाद जो है हम लोग, उसके बाद देखिए ये जो फेस है और ये फेस को कंसीडर करेंगे, ये फेस को, और उसके बाद ये फेस को कंसीडर करेंगे और ये फेस को कंसीडर करेंगे, उसके बाद ये फेस को कंसीडर करेंगे और ये फेस को कंसीडर करेंगे। क्लियर है? ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमें सारे फेस को कंसीडर करना होगा, ये जितना भी फेस है, यहाँ पर जितना भी फेस है, ये सारे फेस को कंसीडर करना होगा टोटल अमाउंट ऑफ फ्लक्स निकालने के लिए, है कि नहीं। यहाँ पर हमारे सारे फेस को हमको कंसीडर करना होगा टोटल अमाउंट ऑफ फ्लक्स निकालने के लिए। टोटल अमाउंट ऑफ फ्लक्स निकलेगा तो उसके वैल्यू के मदद से, उसके मदद से हम लोग डाइवर्जेंस का वैल्यू निकाल सकेंगे, है कि नहीं। तो कॉन्सेप्ट समझिएगा, क्या करेंगे, क्या हम लेट करेंगे, एक ये जो फेस है, ये हमारा जो मतलब कि देखिए ये जो सरफेस देख रहा है EFGH, इसको हम लोग लेंगे। सपोज करते हैं क्या कि एक्स डायरेक्शन में हमारा फ्लक्स मूव कर रहा है, ट्रैवल कर रहा है, एक्स डायरेक्शन में हमारा फ्लक्स ट्रैवल कर रहा है, तो AX कुछ है हमारा कंपोनेंट है, जो हमारा जो फ्लक्स है दैट मीन्स वो हमारा क्या कर रहा है, एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है। और जब ये इस फेज तक मतलब कि जाएगा तो इसमें चेंज आ जाएगा, दैट मीन्स जो यहाँ से वहां तक जो रेट ऑफ चेंज होगा AX का, मतलब थोड़ा सा चेंज कर जाएगा, हो जाएगा ना। जब इस फेज से जब इस फेज में जाएगा तो थोड़ा सा चेंज होगा AX थोड़ा सा चेंज होगा, तो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। अब इसका डायरेक्शन में कंपोनेंट निकालना पड़ेगा। अब इसका डायरेक्शन में हम लोगों को क्या निकालना होगा, कंपोनेंट निकालना होगा। दैट मीन्स किस डायरेक्शन में, ये जो हमारा है इसके डायरेक्शन में हमको क्या निकालना होगा, कंपोनेंट निकालना होगा। क्लियर है? देखो इस डायरेक्शन में ये देखो पहले हमारा किस डायरेक्शन में था, दैट मीन्स यहाँ पर ए हमारा फंक्शन है XYZ का, है ना, X हमारा एक कंपोनेंट है। तो हमारा अब हम लोग क्या करेंगे कि इस डायरेक्शन में, ये जो इस डायरेक्शन है ना, इस डायरेक्शन में हम लोग क्या करेंगे, कंपोनेंट को निकालेंगे, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे कि मतलब कि लेट करेंगे कि कुछ अमाउंट ऑफ फ्लक्स जो है हमारा, कुछ अमाउंट जो ऑफ फ्लक्स जो है हमारा इस EFGH से क्या कर रहा है, लीव कर रहा है कुछ अमाउंट्स ऑफ फ्लक्स। तो कितना अमाउंट ऑफ फ्लक्स, तो कुछ वही AX हमारा क्या है, कंपोनेंट है, डेल AX अपॉन में DX इंटू डेल A अपॉन में डेल X इंटू DX। यहाँ पर डेल A अपॉन में डेल X इंटू DX क्या है, चेंज इन AX इन द डायरेक्शन ऑफ DX, है ना, चेंज इन AX इन द डायरेक्शन ऑफ DX। ओके, चेंज इन AX इन द डायरेक्शन ऑफ DX, ये हमारा है डेल A अपॉन में डेल X। तो ये क्या है, इतना अमाउंट ऑफ फ्लक्स हमारा जो है इस EFGH से लीव कर रहा है। ठीक है, इतना अमाउंट ऑफ जो हमारा फ्लक्स जो है इस डायरेक्शन से लीव कर रहा है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, देखो आफ्टर, देखो जब ये लीव कर रहा है तो इस फेस पर जो ये हमारा इस फेस पर जो फ्लक्स इमर्ज कर रहा है उसी कंपोनेंट के लिए हम लोग क्या करेंगे, दैट मीन्स ये डेल AX अपॉन में डेल X इंटू DX, जो हम लोग इसका क्या करेंगे, DX मतलब कि इन द डायरेक्शन ऑफ DX निकालेंगे। कुछ बोल सकते हैं कि चेंज इन AX इन द डायरेक्शन ऑफ DX निकालेंगे कि कितना चेंज हो रहा है। यहाँ पर मैंने बोला क्या, देखो मैंने यहाँ पर क्या कहा कि जब ये हमारा ये जो कंपोनेंट है यहाँ से यहाँ इस सरफेस पे जाएगा तो कुछ चेंज होगा, तो वो कितना चेंज होगा, वो चेंज हम लोग इसका निकालेंगे। क्लियर है, वो चेंज हम लोग इसका निकालेंगे। तो देखिए क्या करेंगे, अब हम जो इन दोनों कंपोनेंट को, मतलब ये जो दो कंपोनेंट है दैट मीन्स ये जो हमारा जो फ्लक्स है ये हमारा
ए एक्स इंटू डी वाई इंटू डी जेड, ये हमारा क्या है, ये अमाउंट ऑफ फ्लक्स है जो इंटर कर रहा है। हम लोगों ने देखो स्टार्टिंग में पढ़ा था ए एक्स इंटू डी वाई डी जेड, है ना। और इसे क्या करेंगे हम लोग, जो हमारा ये जो फ्लक्स निकला, दैट मीन्स ये जो लीव कर रहा है, ये जो लीव कर रहा है, इसे क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारा टोटल अमाउंट ऑफ फ्लक्स निकल जाएगा जो लीव कर रहा है हमारा इस एक्स डायरेक्शन में, है ना, इस एक्स डायरेक्शन में। क्लियर है आप सभी को? अब देखिए तो हमारा क्या निकलेगा, डेल ए एक्स अपॉन में डेल एक्स इंटू डी एक्स डी वाई डी जेड इंटू डी एक्स डी वाई डी जेड। तो ये जो निकला है हमारा डेल ए एक्स अपॉन में डेल एक्स डी वाई डी जेड, ये हमारा सिर्फ ये दो सरफेस का निकला है, ये दो सरफेस का निकला है, ठीक है, ये दो सरफेस का निकला है ना, कि कितना टोटल अमाउंट ऑफ फ्लक्स लीव कर रहा है। क्लियर है? अब देखिए तो देखिए यहाँ पर हमारा अगर कहें तो बोल सकते हैं कि हमारा 6 फेस है, 6 फेस है, 6 फेस है, बोल सकते हैं हमारे यहाँ टोटल 6 फेस है। अब 6 फेस है तो सबसे मतलब कि वही निकालने वाली, मतलब दैट इज जो सभी फेस से जो निकलने वाली फ्लक्स होगी, जो मैंने अमाउंट ऑफ फ्लक्स जो होगी सभी फेस का, अगर उसको हम लोग क्या करें कि बोल सकते हैं कि ऐड कर ले, और उसके बाद उसको वॉल्यूम से अगर हम डिवाइड करते हैं तो इससे हमको क्या मिल जाएगा, टोटल अमाउंट ऑफ फ्लक्स लिविंग फ्रॉम पर यूनिट वॉल्यूम। इससे हमें क्या निकल जाएगा, सभी सरफेस मतलब कि फेस का अगर हम फ्लक्स टोटल अमाउंट ऑफ फ्लक्स निकालें और उसको हम लोग वॉल्यूम से डिवाइड कर दे तो हमें क्या निकलेगा, टोटल अमाउंट ऑफ फ्लक्स लिविंग फ्रॉम पर यूनिट वॉल्यूम। तो इसकी हेल्प से जब हमारा जो ये निकलेगा टोटल अमाउंट ऑफ फ्लक्स लिविंग पर यूनिट वॉल्यूम, तो इससे हम लोग का क्या निकले, मतलब कि इसकी हेल्प से हम लोग निकाल सकते हैं वेक्टर क्वांटिटी का डाइवर्जेंस। इससे हम लोगों को वेक्टर क्वांटिटी का डाइवर्जेंस मिल जाएगा। तो ये हमारा एक्स के लिए मिला। अब चलिए हम लोग क्या करेंगे, अब y के लिए भी लेंगे, y के लिए भी लिखेंगे और z के लिए भी। तो हम लोग देखिए अमाउंट ऑफ फ्लक्स लिविंग इन y डायरेक्शन, तो हमारा क्या हो जाएगा, डेल ए वाई अपॉन में डेल वाई इंटू डी एक्स डी जेड। और उसी तरह अगर हम z डायरेक्शन के लिए निकाले तो डेल ए जेड अपॉन में डेल जेड इंटू डी जेड डी एक्स डी एक्स डी वाई डी जेड। तो हमें क्या निकला, देखिए तो हमारा ये वाई डायरेक्शन का भी निकल गया और जेड डायरेक्शन का भी निकल गया। अब अगर हम देखिए इस पॉइंट पर, दैट मीन्स ये जो बोल सकते हैं कि ये जो हमारा ये पॉइंट है, हम लोग इस पॉइंट पर अगर हम बोले कि टोटल फ्लक्स जो होगा, मतलब कि जो लीव कर रहा होगा इस मतलब कि इस पॉइंट पर, इस आर्बिट्रेरी डायरेक्शन में बोल सकते हैं, जो भी हम लोग बोल सकते हैं, तो हमारा टोटल अगर फ्लक्स निकाले एक्स वाई जेड तीनों डायरेक्शन का, तो हमारा होगा डेल ए एक्स अपॉन में डेल एक्स डी एक्स डी वाई डी जेड को हम लोग बाहर ले लेंगे क्योंकि कॉमन हो जाएगा सभी से, ठीक है। यहाँ पर हमारा डी वाई होगा, यहाँ पर लिखना मैंने भूल गया था, डी वाई डी एक्स डी जेड। और देखिए यहाँ पर हमारा डेल ए एक्स अपॉन में डेल एक्स प्लस डेल ए वाई अपॉन में डेल वाई, और यहाँ पर डेल ए जेड अपॉन में डेल जेड, ब्रैकेट क्लोज, डी एक्स डी वाई डी जेड, है ना, डी एक्स डी वाई डी जेड। अब देखो हमें यहाँ पर क्या है कि डाइवर्जेंस ऑफ एनी वेक्टर फील्ड निकालना है। तो डाइवर्जेंस ऑफ एनी वेक्टर फील्ड दैट मीन्स टोटल फ्लक्स डिवाइडेड अपॉन में वॉल्यूम। तो हमारा ये जो क्या आया, ये हमारा टोटल फ्लक्स था और वॉल्यूम हमारा कितना है यहाँ पर, डी एक्स डी वाई डी जेड। तो हम लोगों ने क्या किया, ये टोटल फ्लक्स को क्या क्या लिखा और उससे डिवाइड दे दिया वॉल्यूम को। तो यहाँ पर हमारा क्या आ गया, बोल सकते हैं यहाँ पर हमारा डाइवर्जेंट आ गया, एक कोई भी फील्ड का, मतलब कि एनी फील्ड का, बोल सकते हैं कि एनी वेक्टर फील्ड का, दैट मीन्स ए वेक्टर जो हमारा आया, यहाँ पर देखो डी एक्स डी वाई डी जेड, ये हमारा इसे कैंसिल हो गया, दैट मीन्स ये हमारा बचा। तो ये हमारा आ गया डाइवर्जेंस ऑफ एनी वेक्टर फील्ड, दैट मीन्स डाइवर्जेंट ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू डेल ए एक्स अपॉन में डी एक्स प्लस डेल ए वाई अपॉन में डी वाई प्लस डेल ए जेड अपॉन में डी जेड, ठीक है। तो देखो डाइवर्जेंट जो हमारा, इसे क्या कंक्लूजन निकला, समझना कॉन्सेप्ट को। डाइवर्जेंट जो है हमारा है किसी भी वेक्टर फील्ड का, वो क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है, और ये बताती है अमाउंट ऑफ फ्लक्स डाइवर्जिंग फ्रॉम अ पॉइंट पर यूनिट वॉल्यूम, है ना। ये हमारे क्या बताती है, अमाउंट ऑफ फ्लक्स डाइवर्जिंग फ्रॉम अ पॉइंट, किसी भी पॉइंट से जो है जो अमाउंट ऑफ फ्लक्स डाइवर्ज कर रहा है, दैट मीन्स पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, ये हमारे बताती है। और हमने क्या समझा कि
कि डाइवर्जेंस जो होता है किसी भी वेक्टर फील्ड का वो कैसा क्वांटिटी होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। क्लियर है? अब देखिए, अब समझना कॉन्सेप्ट को। अगर इसमें समझना कॉन्सेप्ट को, समझना कि अगर ए इसमें वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड है और तो डाइवर्जेंट ऑफ ए रिप्रेजेंट करता है किस रेट से ये फ्लूइड फ्लो कर रहा है ना। ए अगर हमारा इसमें वेलोसिटी है तो डाइवर्जेंट ऑफ ए, दैट मीन्स ए हमारा, अगर बोल सकते हैं कि यहाँ पर वेलोसिटी है तो डाइवर्जेंट ऑफ ए जो हमारा बाबू ये रिप्रेजेंट करता है कि किस रेट से ये जो फ्लूइड है फ्लो कर रहा है, डाइवर्ज कर रहा है, दैट मीन्स फ्लो कर रहा है, दैट मीन्स डाइवर्ज कर रहा है। क्लियर है? अब देखो, डाइवर्जेंट ऑफ ए जो हमारा स्केलर क्वांटिटी है, तो स्केलर क्वांटिटी पॉजिटिव भी हो सकता है, स्केलर क्वांटिटी पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। क्लियर है? तो देखिए, अगर पॉजिटिव निकल कर आता है, मतलब कि देखो, अगर पॉजिटिव हमारा, अगर डाइवर्जेंट ऑफ एनी वेक्टर फील्ड, मतलब कि बोल सकते हैं कि डाइवर्जेंट ऑफ ए वेक्टर हमारा अगर इस पॉइंट पर पॉजिटिव निकल के आता है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर, तो फ्लूइड जो है इसकी डेंसिटी, मतलब कि जो इसकी जो डेंसिटी होगी, मतलब अगर ये बोल सकते हैं पॉजिटिव आएगा तो इसकी डेंसिटी क्या होगी, कम होती जाएगी, है ना, कम होती जाएगी। फ्लूइड इस पॉइंट पर क्या करेगा, डाइवर्ज हो रहा है बाहर की ओर, है ना। फ्लूइड इस पॉइंट से क्या हो रहा है, डाइवर्ज हो रहा है बाहर की ओर, है कि नहीं। दैट मीन्स इस पॉइंट पर डेंसिटी की वैल्यू क्या होगी, कम होती चली जाएगी, है ना, कम होती चली जाएगी। और इसको हम लोग सोर्स कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम लोग जो है सोर्स कंसीडर कर सकते हैं। जैसे सोर्स मतलब क्या होता है कि जहां से ऊर्जा जो निकलता है, दैट मीन्स, है ना, वही सोर्स। अब अगर देखो हमने क्या पढ़ा कि अगर डाइवर्जेंट ऑफ ए हमारा, दैट मीन्स वो पॉजिटिव आया तो हमारा वो सोर्स देगा, दैट मीन्स सोर्स होगा और डेंसिटी डिक्रीज करेगा और फ्लूइड क्या करेगा, एक्सपेंड करेगा। अगर डाइवर्जेंट ऑफ ए हमारा क्या आया, पॉजिटिव आया, और डाइवर्जेंट ऑफ ए हमारा अगर नेगेटिव आया, दैट मीन्स वो सिंक करेगा। सिंक मतलब कि इकट्ठा होगा और डेंसिटी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। पॉजिटिव में डेंसिटी डिक्रीज करता है, बट अगर नेगेटिव आया डाइवर्जेंट ऑफ ए, दैट मीन्स जो डेंसिटी होगा वो इंक्रीज करेगा और एक्सपेंड के जगह कॉन्ट्रैक्ट करेगा, है ना। एक्सपेंड करता था पॉजिटिव में, यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। और अगर डाइवर्जेंट ऑफ ए हमारा 0 आया, दैट मीन्स ये इनकॉम्प्रेसिबल होगा, दैट मीन्स ना फ्लक्स बाहर के होगा ना फ्लक्स अंदर की ओर जाएगा। क्लियर है? तो ये हमारा आज का कॉन्सेप्ट था, क्या था, बोल सकते हैं डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर फील्ड। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखने वाले हैं कर्ल ऑफ अ वेक्टर फील्ड। और आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और प्रेस बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा, ताकि हमारा जैसे भी कोई लेक्चर अपलोड हो वो आपको सबसे पहले आपके यूट्यूब पर मिल जाए, मतलब उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लीजिएगा, और अपने क्लोज फ्रेंड जो भी हैं उनको ये वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो में हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।